दिखाएं। आज बच्चों ने ये प्रदर्शनी लगाया है, इसका रीज़न ये है कि बच्चों के अंदर में जो टैलेंट है अपने आप में, और जो हमारे शिक्षकों में जो टैलेंट है, क्योंकि उन्होंने ही तो बच्चों में वो टैलेंट दिया है, तो उसको देखने का मौका बच्चों ने अपने हाथ से ये चीज़ बना बना के हर जगह। क्या बनाया है आपने ये? इको फ्रेंडली हाउस। इको फ्रेंडली हाउस, क्या बेनिफिट्स है इसका, मतलब क्या विशेषताएं है इसके स्पेशली? बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि हम सोलर एनर्जी से एनर्जी ले सकते हैं, जिससे हम अपने घर में लाइट जला सकते हैं। और यहाँ पे विंड व्हील है, इससे भी हम एनर्जी ले सकते हैं, इससे हमारा घर रोशनी आ सकता है। और यहाँ पे हम सब फार्मिंग कर सकते हैं, पूरे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और ये हमारा फार्म है यहाँ पे, और ये हमारा गोबर गैस है, इससे भी हम एनर्जी ले सकते हैं। बस मतलब पूरा ये पूरा का पूरा जो कैंपस है, इस कैंपस को आपने पूरा ऑर्गेनिक बच्चों को दिखाने के लिए एक तरीके से ये मॉडल का काम कर रहा है, क्योंकि आज तक हम लोग देखते ही आ रहे हैं इन सब चीज़ों को, ये और लाइव कभी वर्षों में ये चीज़ होता है, ये इंसिडेंट हैपन होता है, तो बस उसी का एक ये मॉडल है कि बच्चे भी देखें और उस चीज़ को देख के मतलब प्रभावित हों कि ये क्या है। ये भी तो एक तरीके का साइंस ही है, बस वही चीज़ है। फूड स्टॉल को लेकर एक बात बताना चाहूँगा। आप जनरली अगर बेगूसराय जिले से है तो बेगूसराय में हमारे यहाँ रिफाइनरी का टाउनशिप है। टाउनशिप एक बहुत अच्छा मेला लगता है, आनंद मेला। वहाँ भी जाकर देखिए, हाई सोसाइटीज जिनको आप कहते हैं, उन हाई सोसाइटीज के बीच कई महिलाएं वहाँ पे फूड स्टॉल्स लगाई हुई आपको दिखाई देंगी, जो कि रिफाइनरी एम्प्लॉयज से रिलेटेड होती हैं। लाइक जैसे रिफाइनरी एम्प्लॉयज जो हैं, उनकी वाइफ होती है, उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो ये वो भी एक शिक्षा देने की कोशिश करते हैं आनंद मेला के दौरान। और आनंद मेला में हमने भी अपना बचपन जिया है, तो मैं भी टाउनशिप से रिलेटेड था, तो मुझे ये चीजें बेहतर पता है। वहाँ भी शिक्षा देने की कोशिश किस प्रकार संचालित होती है? सर ये हाइड्रोलिक ब्रिज है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर से उठता है। ये सोलर पैनल है, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में, जिससे हमारे शहर में लाइट एनर्जी आती है। ये विंड एनर्जी है, जिससे ये विंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। ये रोबोट है जो हमारे शहर की साफ सफाई करता है, अगर यहाँ पर इंसान बिजी होते हैं तब। ये माइक्रो स्टेशन है हमारे शहर का, जो भी सोलर पैनल से ही चलता है। ये हमारे सिटी का फील्ड है, ये हमारे सिटी का पार्क। और ये अगर ये बता रहा है कि अगर हमारे पास भविष्य में जमीन नहीं हुआ तो हम अपने फ्लैट के बिल्डिंग पर भी खेती कर सकते हैं, जिससे हमें कम जमीन में भी अपना भोजन बना सकते हैं। वर्तमान में हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में है, और सिमरिया ग्राम स्थित अद्यतन दिनकर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जिसे आप एडिप्स के नाम से भी जानते हैं। आज इस एडिप्स स्कूल में, अद्यतन दिनकर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। सोचिए, एक सिमरिया ग्राम, चारों ओर की जो आबादी है वो ग्रामीण इलाका है, पूरी तरह से ग्रामीण आबादी, ग्रामीण परिवेश, और वहां के बच्चों ने बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया, तो कुछ तो होगा खास। आज उस खासियत को आप लोगों के साथ रूबरू कराते हैं। मैं कुणाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबर बिहार। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपको दिखाना चाहेंगे एडिप्स अद्यतन दिनकर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के परिसर में जो बाल विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई है बच्चों के द्वारा। बच्चों में जो उत्साह है, बच्चों में जो हर्षोल्लास का माहौल है, वो माहौल हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। सबसे पहले अद्यतन की एक सबसे बड़ी विशेषता है, एक ऐसा स्कूल जिसने 2005 में जब अपनी शुरुआत की, तो शुरुआत के बाद से आज तक यहाँ से, इस स्कूल से कई ऐसे विद्यार्थी निकले हैं जिन्होंने सरकारी सेवाओं में तो अपना परचम लहराया है, यूपीएससी और बीपीएससी जैसी सेवाओं में भी अपना परचम लहराया। साथ ही साथ बात करें तो देश की विभिन्न यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू जैसे संस्थान में भी अपना डंका बजवाया। तो आइए बच्चों के बीच प्रतिभाओं को देखते हैं। बेटा, क्या बनाया है आपने ये? इको फ्रेंडली हाउस। इको फ्रेंडली हाउस, क्या बेनिफिट्स है इसका, मतलब क्या विशेषताएं है इसके स्पेशली? बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि हम सोलर एनर्जी से एनर्जी ले सकते हैं, जिससे हम अपने घर में लाइट जला सकते हैं। और यहाँ पे विंड व्हील है, इससे भी हम एनर्जी ले सकते हैं, इससे हमारा घर रोशनी आ सकता है। और यहाँ पे हम सब फार्मिंग कर सकते हैं, पूरे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और ये हमारा फार्म है यहाँ पे, और ये हमारा गोबर गैस है, इससे भी हम एनर्जी ले सकते हैं। बस मतलब पूरा का पूरा जो कैंपस है, इस कैंपस को आपने पूरा ऑर्गेनिक बनाया। पूरा ऑर्गेनिक तरह से है। सोचिए, कॉन्सेप्ट है ये, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चे हमारे बीच ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिस कॉन्सेप्ट से आप एक इको फ्रेंडली हाउस का निर्माण कर सकते हैं। कहते हैं ना, बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं लोगों के पास, प्रॉपर कैंपस नहीं बना पाते, लेकिन इस कैंपस के बेनिफिट्स आप लोगों के साथ इस बच्ची ने साझा किए कि इस तरह से अगर इको फ्रेंडली हाउस बनाया जाए तो क्या फायदा मिल सकता है। आज की जो आबादी है, जो पॉल्यूशन वाली लाइफ जी रही है, प्रदूषण वाला जो जीवन यापन आप लोगों का चल रहा है, उसमें इको फ्रेंडली हाउस की क्या महत्ता है वो हमने आपके साथ साझा की। आपने क्या निर्माण किया है? वाटर फिल्ट्रेशन। वाटर फिल्ट्रेशन। अच्छा, इससे किस प्रकार से वाटर फिल्ट्रेशन होगा? ये तो मुझे सिर्फ सीरीनुमा दिखाई पड़ रहा है। इसमें डर्टी वाटर डालते हैं, बिग रॉक है, और इसमें बिग पार्टिकल्स सब रुक जाते हैं। उसके बाद ये स्मॉल रॉक्स में भेजता है, उसके बाद इसमें स्मॉल पार्टिकल्स रुक जाते हैं। उसके बाद ये स्मॉल रॉक्स कोयला में भेजता है, और इसमें कोयला में जितना भी डर्टी होता है, जितना भी गंदा होता है, वो सब वो रख लेता है और आगे भेजता है। और उसके बाद सैंड में जाता है, और सैंड में स्मॉल पार्टिकल्स और बिग पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो सब वो रख लेता है। और उसके बाद वो कॉटन में भेजता है, और कॉटन पूरा प्योर वाटर करके प्योर वाटर निकाल देता है। इतनी अच्छी सोच है इस बच्ची की। क्या शुभ नाम हुआ बेटा आपका?
आकृति कुमारी, आकृति किस कक्षा से आती है, क्या कौन से क्लास में है आप? क्लास 6। क्लास 6 में। देखिए आकृति की एक सोच को मैं इसलिए सलाम करना चाहूंगा, इसने जो वाटर फिल्ट्रेशन का जो तरीका हमारे बीच रखा है, इस तरीके को अगर समझा जाए तो आज के समय में हम लोग बेसिकली आरओ का पानी पीते हैं, जिसमें हमें कह सकते हैं जो न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट में जो हमें मिल रहे हैं, जैसे हमारे पास मिनरल्स जो मिल रहे हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मिनरल्स होते हैं। और दूसरी बात, जो पानी आप पी रहे हैं उसका पीएच लेवल, जनरली जो वाटर प्योरीफायर का पानी आप पी रहे हैं या आपके घर में जो क्या कहते हैं पानी जो आ रहा है बाहर से आप मंगवाते हैं, वो पानी बेसिकली उसमें देखा जाता है कि पीएच लेवल उसका बहुत डाउन होता है। लेकिन इस तरह के प्रोसेस को अगर आप अपने घर में यूज करते इस्तेमाल करते तो क्या है, वर्षा का पानी हो या फिर आप मान लीजिए कोई नदी का भी पानी हो या आपके यहाँ चापाकल का ही पानी हो, तो चापाकल के पानी को आप इस तरह के तरीकों से इस कॉन्सेप्ट से आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। और जब आप इस कॉन्सेप्ट से प्यूरिफाई करेंगे तो एक उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च पीएच मान वाला पानी आपको मिल पाएगा। आप जब मिलिट्री कैंप में जाएंगे कभी, हाँ। तो मिलिट्री कैंप में आप देखेंगे कि पानी जो एब्जॉर्ब करके, बरसात का पानी हो चाहे वो इधर उधर का, क्योंकि उनको तो सही समय पे सही जगह का पानी मिलता नहीं है, वो पानी को एब्जॉर्ब करके, और उनके पास आप देखेंगे कि वो बड़ा सा वो कोई मशीन उसी नहीं लगा रहता है, जो आजकल आप देख रहे हैं एनर्जी कंपनी मशीन दे रहा है कि हम 3.5 लाख में बेच रहे हैं, उस टाइप का पानी वो लोग पत्थर लगा के रखते हैं, उसमें जामुन का लकड़ी, बहुत सारा टैंक में, मतलब इसी तरह का प्रक्रिया करके इन सारे प्रक्रियाओं से एल्कलाइन वाटर बनता है। इसको मिरेकल वाटर, एल्कलाइन वाटर आप बोल सकते हैं। जैसे गंगोत्री का पानी हो गया, बिल्कुल उस टाइप का पानी निकलता है इसमें। जो पानी हमारे पूर्वज, जो चीजें हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, उस चीजों वो चीज का लाभ हम ले पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़े थे डायरेक्टर अभिषेक जी, इन्होंने बहुत बेहतरीन डिफाइन किया हमें और कॉन्सेप्ट भी दिया, तो कहाँ का, भारतीय सेना का। सोचिए भारतीय सेना आज तक इस पद्धति पे काम कर रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या नाम हुआ आपकी पूरी टीम का? पूरी टीम का नाम क्या है, पहले पूरी टीम का नाम बताओ। फ्यूचरिस्टिक टीम। अच्छा, बहुत बेहतर। क्या ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये पूरा का पूरा जो आपने डायग्राम बनाया हुआ, ये क्या कहता है? सर ये फ्यूचरिस्टिक सिटी है। बेहतरीन। इस सिटी के फायदे क्या हैं और नियमता देखा जाए तो क्या एप्लीकेबल है? यस सर, ये हो सकता है अगर हम प्रदूषण पर ध्यान दें तब। प्रदूषण पे किस प्रकार, हमें समझाएं जरा। क्योंकि हम सोलर एनर्जी का यूज करें, विंड एनर्जी का यूज करें, इससे ना कि हम कोयला के बने हुए इलेक्ट्रिक का यूज करें तब। अच्छा, ये सिटी किस प्रकार संचालित होती है? सर ये हाइड्रोलिक ब्रिज है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर से उठता है, ये सोलर पैनल है, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में, जिससे हमारे शहर में लाइट एनर्जी आती है। ये विंड एनर्जी है, जिससे ये विंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। ये रोबोट है जो हमारे शहर की साफ सफाई करता है अगर यहाँ पर इंसान बिजी होते हैं तब। ये माइक्रो स्टेशन है हमारे शहर का, जो भी सोलर पैनल से ही चलता है। ये हमारे सिटी का फील्ड है, ये हमारी सिटी का पार्क। और ये बता रहा है कि अगर हमारे पास भविष्य में जमीन नहीं हुआ तो हम अपने फ्लैट के बिल्डिंग पर भी खेती कर सकते हैं, जिससे हमें कम जमीन में भी अपना भोजन बना सकते हैं। मतलब आपने जो हमें बताया ये पूरा का पूरा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बहुत हद तक वर्तमान जो जीवन शैली है, जिस जीवन शैली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आज की जीवन शैली में छोटे छोटे घरों में एक कट्ठे में लोग मकान बनाते हैं, एक कट्ठे में मकान बनाते हैं तो उनके पास क्या ही स्पेस रहता है, वो ज्यादा सोच भी नहीं पाते, ज्यादा अपने क्रिएटिविटी पे ज्यादा काम नहीं करते। नतीजा क्या है कि आपकी जीवन शैली मोटरसाइकिल से निकलना, दिन भर इधर उधर घूमना, तो उस तरह आप पॉल्यूशन को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं अपने शरीर में, वहाँ ये कारगर होगा। यस सर। ये धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धिविनायक। और ये जो कॉन्सेप्ट जो आपने, ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो डिजाइन किया है, ये किस स्टैंडर्ड की तरफ से डिजाइन हुआ, कौन से कक्षा के द्वारा? क्लास 7। क्लास 7। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं, कह सकते हैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम, ऐसे ऐसे डायग्राम हमारे पास हैं, जिसको देखने के बाद ये अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स को आप देखें तो इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के बाद सोचिए, या गवर्नमेंट अगर इन प्रोजेक्ट्स को देखे तो इसको अप्लाई करने के बाद गवर्नमेंट को कितने बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स होने के साथ साथ वर्तमान जो बेगूसराय की ही अगर बात करें तो औद्योगिक राजधानी है बिहार की, तो बेगूसराय जिले को क्या फायदा हो सकता है, ये सोचने की आवश्यकता है। क्या नाम हुआ आपका? अंश कुमार। अंश, आपने कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया? सर ये वॉल्केनो है। वॉल्केनो है? वॉल्केनो तो दिख रहा है मुझे पूरी तरह से, एक ज्वालामुखी कब फटेगा पता नहीं। सर ये वर्षों में एक बार फटता है। वर्षों में एक बार फट? सर ये वॉल्केनो का 3D मॉडल है। यहाँ तो आपने लावा निकलता हुआ दिखाया, ये तो लावा निकल रहा है। यस सर। सर ये इनो और पानी में है। अच्छा, पानी में इनो डाला, पानी में इन्होंने इनो डाला और लावा निकलना शुरू हो गया। ये देखिए क्या दिमाग लगाया है इसने वॉल्केनो को दिखाने के लिए। अच्छा, क्या बताना चाहते हैं सर? ये सर बेसिकली अर्ली लाइफ जो थी, अर्ली मैन थे उस समय का ये कॉन्सेप्ट है। ये इसने एक 3D मॉडल तैयार किया है वॉल्केनिक इरप्शन का, जिसमें ये दिखा रहा है कि वे वॉल्केनो जब इरप्ट होता था तो कैसा मतलब वो होता था। ये बस एक मॉडल इसने क्रिएट किया है उस समय का, बस यही शो ये करना चाहता है कि वॉल्केनो इरप्ट होते हुए कैसा दिखता है। देखिए वॉल्केनो के बारे में हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा है
मैंने खुद भी कहीं नहीं देखा बाल विज्ञान प्रदर्शनी जो आपने आज आयोजित की है सर। इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहा करता था मेरा भी बाल्यकाल में, तो इन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि वॉल्केनो के बहुत लोगों ने वीडियोज में डिस्कवरी चैनल के द्वारा, नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा देखा होगा, जानते इसके बारे में कोई नहीं है। जानकारी आप पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी पहल है ये, और आपने जो परिभाषित किया, धन्यवाद उसके लिए। कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही बच्चों को दिखाने के लिए एक तरीके से ये मॉडल का काम कर रहा है, क्योंकि आज तक हम लोग देखते ही आ रहे हैं इन सब चीज़ों को कि, और लाइव कभी वर्षों में ये चीज़ होता है, ये इंसिडेंट हैपन होता है, तो बस उसी का एक ये मॉडल है कि बच्चे भी देखें और उस चीज़ को देख के मतलब प्रभावित हों कि ये क्या है। ये भी तो एक तरीके का साइंस ही है, बस वही चीज़ है। धन्यवाद सर। और यहाँ देखिए, इस बच्चे ने एक जेसीबी को लाके रखा हुआ है। अच्छा, ये जेसीबी का तुमने मॉडल तैयार किया है, क्या है इसमें क्या कुछ है? ये जेसीबी का मॉडल ये है, हाइड्रोलिक प्रेशर से चलता है। देखिए जेसीबी तो वैसे भी हाइड्रोलिक प्रेशर से चलता है। ये हाइड्रोलिक प्रेशर, ये मॉडल है जेसीबी का। इस बच्चे ने हमारे समक्ष, इस बच्चे ने ये रखा कि हाइड्रोलिक प्रेशर से जेसीबी चलता है। कहने का मतलब कि जेसीबी चलता कैसे है, तो हाइड्रोलिक प्रेशर। और हाइड्रोलिक प्रेशर के लिए देखिए यहाँ पे इंजेक्शंस जो होते हैं, इंजेक्शंस के निडल का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जो सिरिंज जो होती है, सिरिंज का इस्तेमाल किया गया, निडल नहीं कह सकते, सिरिंज का इस्तेमाल किया गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत सुंदर। और इसी दरमियान इस प्रोजेक्ट को दिखाते दिखाते पूरी ये जो पूरा का पूरा साइंस एग्जीबिशन जो यहाँ पे लगा हुआ विज्ञान प्रदर्शनी, इसको दिखाते दिखाते हमारे साथ जुड़े हैं दो पेरेंट्स। पहले परिचय जानना चाहेंगे, और परिचय साझा करते के साथ साथ आपसे हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि बच्चे आपके विज्ञान प्रदर्शनी का हिस्सा बने हैं। विज्ञान प्रदर्शनी का मतलब सर होता है कि कॉन्सेप्ट, एक कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट, बच्चों की क्रिएटिविटी लोगों के बीच लाना। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बच्चे भी इसका ऐसा? पहले सर आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम जयप्रकाश हुआ। जयप्रकाश जी, पेशे से क्या करते हैं आप? प्रैक्टिशनर हम हैं। अच्छा, प्रैक्टिशनर है। और आज आपका बच्चा इस विज्ञान प्रदर्शनी का हिस्सा बना है सर? वो तो देख रहे हैं, चॉकलेट मशीन बनाया है। अब बहुत यानी कि 4-5 दिन से कोशिश कर रहा है, उसके बाद ये सफल हो गया है। पहली बार लगाया है, बहुत खुश है। और आज सुबह में सवेरे उठ के आज सबसे पहले तैयार हो गया। पहले तैयार होने के नहीं चाहता था, तैयार हुआ है और आया है। देखिए, बहुत खुश है। बच्चे से हमने बहुत खुश है। तो आपका बच्चा खुश है, वो खुशी आपकी दिख रही है? जी सर। बच्चे खुश, माता पिता खुश, यहाँ देखिए उदाहरण। और सर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज के दौर में हम देखते जा रहे हैं कि लोग विद्यालय में केवल शिक्षा तक ही सीमित हो गए हैं। बिल्कुल। और सर शिक्षा भी बहुत जगहों पर देखा जा रहा है, शिक्षा बाजारवाद से जुड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो व्यवसायीकरण टाइप का दिख रहा है, जो कि बच्चों के मानसिक, शारीरिक और आजकल डेट में कहा जाए तो तुलनात्मक विचारधारा होनी भी बहुत जरूरत है। क्योंकि जब तक हम बच्चों के अंदर में ये जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी कि हम दूसरों से अलग हैं, वो कुछ नया करने की नहीं सोचेंगे। आज यहाँ आकर के मैंने देखा कि यहाँ के तमाम आसपास के जो विद्यालय हैं, उससे भिन्न एक्टिविटीज जो है यहाँ दिखाई जा रही है। बच्चे सारे उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत सारे हमारी तरह अभिभावक भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। जो बच्चे घर तक सीमित थे, किताबों तक सीमित थे, वो कुछ यहाँ नया करके दिखा रहे हैं। कुछ साइंस से ऐसी चीजों की उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिखाया है, जो हम सबके लिए एक नई जागरूकता। और यही बच्चे कल के डेट में कुछ नया कर दिखाते हैं। बच्चों में हमेशा चाहिए कि बचपन से ही कुछ नया करने की सोच होनी चाहिए। और जो तमाम विद्यालय के शिक्षकगण हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने अथक मेहनत करते हैं। बच्चों के किताबी ज्ञान तो किताबी ज्ञान है ही, इसके साथ साथ वो लोग जो अलग तरह की एक्टिविटीज करा रहे हैं, ये बच्चों में आगे समय में काम आएगा। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ प्रदर्शन किया है। जो बच्चे विद्यालय नहीं आना चाह रहे थे, उसमें एक मेरा भी बच्चा है जो आया है। वो हम लग रहा था कि वो आएगा तो पता नहीं विद्यालय में रुकेगा कि भाग जाएगा, इस डर से हम चिंतित थे। लेकिन जब यहाँ आया है तो वो आज यहाँ अपनी दुकान सजाए हुए है। और यह देख करके मैं विद्यालय के सारे जो शिक्षकगण हैं और डायरेक्टर साहब हैं, इन सबको मैं सहृदय धन्यवाद दूंगा। और कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो विद्यालय में एक समय अंतराल पर होते रहना चाहिए, और बच्चों का भविष्य इस तरह से उज्जवल बनेगा। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं विद्यालय परिवार। धन्यवाद सर, विद्यालय की ओर से धन्यवाद। और आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद, आप यहाँ आए अपना कीमती समय निकाल कर। धन्यवाद सर। और हमारे मित्र और अनुज श्री अभिषेक जी को भी धन्यवाद, जो इस तरह की एक्टिविटी यहाँ करवा रहे हैं बच्चों से। अभिषेक जी की एक विशेषता रही है सर, जब से अद्यतन को लेकर मैं उनसे जुड़ा, तब से मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब बच्चों का माइंडसेट वो चेंज करना चाहते हैं, पढ़ाई को वो खेल की तरह बच्चों के बीच संजोना चाहते हैं। देखिए, बच्चों को भी लगातार आप किताब से जोड़े रखते हैं, ये विशेषता है। लेकिन उसके अलावा भी बच्चों को कुछ बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। अभी जो आप वहां से यहाँ तक का जो स्टॉल देख रहे हैं, इसमें इन्होंने सारा ब्रह्मांड जोड़ दिया है। आप वहां से जोड़ देखिए तो वहाँ वृक्ष की चर्चा है, उसके बाद पानी की चर्चा है। यहाँ आप आइए तो घर के ऊपर में हम लोग साग सब्जी कैसे उगा सकते हैं, उसकी चर्चा है। उसके बाद सोलर एनर्जी की चर्चा है।
यहाँ देखिए एक बच्चा कैसे जेसीबी चलाएगा इसकी चर्चा है। तो आप इस तरह देखिएगा, देखिए यहाँ एनर्जी की, सोलर एनर्जी पर वो आपका बिल्कुल ये झूला लगाया हुआ है। ये सब बच्चों ने जैसे देखिए वो कौन सा झूला होता है, ब्रेक डांस वाला झूला। हाँ, ये सब कॉन्सेप्ट जो है तो अभी से आप बच्चों को दे रहे हैं। किताब तो सब लोग पढ़ते हैं, किताबी भाषा का ज्ञान एक अलग हो, और एक बच्चों में ये भरना कि आगे हम लोग को ये सब जो देख रहे हो तुम, ये यहाँ ला के समेट के एक जगह इकट्ठा करना है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने फिर से एक बार स्कूल प्रबंधन को, जो इनमें सहयोग किए, इनके सर को, खासकर बच्चों को, कि इस तरह की एक्टिविटी आप करते रहें। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सर। तो जुड़ना चाहेंगे डायरेक्टर अभिषेक सिंह के साथ, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये बच्चों का माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं। माइंडसेट चेंज करने का मतलब मेरा ये है कि ये परिवर्तन करना चाहते हैं। बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ पहले जमाने में सोचा जाता था कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाओ। एक कहावत भी बनी थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये पूर्व की कहावत थी। इन्हीं जैसे लोगों ने उसको चेंज भी किया। बच्चों का माइंडसेट अलग अलग, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी होगी उतना ज्यादा बच्चा का दिमाग चंचल और तेज होता जाएगा। क्या कहना चाहेंगे एक डायरेक्टर के रूप में? देखिए, एक डायरेक्टर के रूप में तो नहीं, एक पिता के रूप में भी बताएं। बिल्कुल। देखिए, जो स्कूल में हमारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, एक तो हम आवासीय चलाते हैं स्कूल, तो जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, तो ये मेरा पहला दायित्व है कि जो भी बच्चे यहाँ पे वो हमारे बच्चे हैं, कि पहले माइंड सेट करके हम हैं। और हमारे टीम के जितने भी मेंबर हैं, यानी हमारे टीम के जितने भी हमारे मेंबर, यानी कि यहाँ पे शिक्षक हैं स्कूल में, हमने मेंबर इसलिए बोला कि हम एक परिवार की तरह यहाँ पे रहते हैं। एक परिवार की तरह ये लोग यहाँ पे अपना कीमती समय देके बच्चों के बीच में पढ़ाते हैं, और इस टाइप से पढ़ाते हैं कि आपको ये नहीं लगेगा कि हम जो है सो स्कूल में शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ जब भी आए होंगे कुणाल जी, आपने देखा होगा एक गुरुकुलम की तरह हमने अपने बच्चों को संस्कार दिया है। बिल्कुल। और आपके आवासीय परिसर में खासकर यह दिखता है, कम से कम कैंपस की हरियाली बहुत कुछ बयां करती है। हरियाली है, और सब पूरे हमने बताया ना, पूरे जो एक तो ये दिनकर ग्राम सिमरिया है, बिल्कुल, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ये नाम ही काफी है। यहाँ की धरती में गुण है, तो हम इसमें मतलब इस धरती पे रह के हम क्या कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को पढ़ा के बच्चों में संस्कार देना, ये दोनों दो चीजें हैं सर। सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप अपने बच्चों में वो संस्कार दीजिए कि गांव में कैसे जीना है, गांव घर में अपने से बड़ों का कैसे सम्मान करना है, हमारे स्कूल में कोई गेस्ट आ रहे हैं उनसे कैसे बात करना है, उनका कैसे सम्मान करना है, ये सब चीज़ भी सिखाएं। आज बच्चों ने ये प्रदर्शनी लगाया है, इसका रीज़न ये है कि बच्चों के अंदर में जो टैलेंट है अपने आप में, और जो हमारे शिक्षकों में जो टैलेंट है, क्योंकि उन्होंने ही तो बच्चों में वो टैलेंट दिया है, तो उसको देखने का मौका बच्चों ने अपने हाथ से ये चीज़ बना के हर जगह, आपने देखा होगा कि बच्चे बता भी रहे हैं उसके बारे में क्या है नहीं है। तो ये सब क्या है कि हमारे पूरे जो ये टीम मेंबर हैं, ये बीडी सर हो गए, सिद्धांत जी हो गए, डीएन सर हो गए, तो ये सब ने मिलकर इसको सींचा है और सींच रहे हैं। यही कारण है कि हम अपने स्कूल में कोई आप देखे होंगे कि ना कोई बैनर बोर्ड ये सब नहीं, बस इसका कारण सबसे बड़ा बात है कि हमारा टीम एक बेहतर टीम है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल सर। डीएन सर बराबर ये शिक्षक पे फेंक रहे हैं, बार शिक्षकों पे, कि शिक्षक ही एकदम पूरा समर्पित कर रहे हैं आप लोगों की तरफ। तो एक शिक्षक के रूप में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती से मैं आपके सभी दर्शकों को सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूं, और आपको भी साथ साथ धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ऐसे रूरल क्षेत्र में आकर के बच्चों के बीच एक नई उड़ान को लेकर प्रोत्साहित करने आए हैं, इसलिए आपको सहृदय धन्यवाद। अब रही बात शिक्षक की दृष्टि से, मैं बताना चाहता हूं कि जहां गुरु हैं वहीं ज्ञान है, ज्ञान से ही गुरु, गुरु से ज्ञान, दोनों में आपस में एक दूसरे में बहुत गहरा संबंध रहता है। जैसे अभी आप आए और देखे हमारे बच्चे के बीच तरह तरह के प्रोजेक्ट के माध्यम से, तरह तरह की एक्टिविटी के माध्यम से हर एक्टिविटी को दिखाने का प्रयास किया है। अभी आप देखे होंगे कि नेचुरल हाउस, इको फ्रेंडली हाउस, वोल्केनो, यानी ये सभी व्याख्या करती है कि हमारे आज परिवर्तित समय में, बदलती हुई समय को देखते हुए बच्चों ने एक ऐसा इको फ्रेंडली हाउस बनाया है और लोगों को यह संदेश दिया है कि इस प्रकार से जो प्रदूषण बढ़ रही है, अगर हम लोग इस तरह से इको फ्रेंडली हाउस की तरह बनाकर रहें तो इससे क्या होगा कि प्रदूषण हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे समाज में जो प्रदूषण फैल रहे हैं कल कारखाना इंडस्ट्री से, वो नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी संदेश है। अभी आप थोड़ा सा और इस मेला में घूमेंगे तो तरह तरह के आपको एक्टिविटी से भी अवगत होंगे। चलिए मैं अभी घूमते हुए आप लोगों को तो दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे इन चीजों को समझाने की कोशिश की गई। देखिए ये जो स्टॉल्स हैं वो समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये बच्चा पास्ता लेकर हमें समझा रहा है, ये सोचिए पास्ता का मसाला लेकर हमें समझा रहा है।
अच्छा, क्या है सर? अभी अभी आपने सुना होगा कि जो चाट होती है, पापड़ी चाट, समोसा चाट, यहाँ चाट का एक क्वालिटी बढ़ गया है। कौन सा क्वालिटी है? कुरकुरे चाट। कुरकुरे चाट। मतलब इस नया सुने होंगे। इस चाट को, एक मिनट सर, इस चाट को तुमको क्या लगता है, इस चाट को हम मार्केट में सेल करवा सकते हैं? एक नया चाट का जब मेन्यू आया है तो यस सर। अच्छा, टेस्ट भी कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुरकुरे, ये क्या बनाया है, ये कुरकुरे हो गया। देखिए, अभी बनाते हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे कुरकुरे चाट। और आप लोग अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो एक बेहतर ऑप्शन है, आप इसका स्टॉल लगा सकते हैं बेगूसराय के आसपास के क्षेत्रों में, जो भी जगह आपको नजर आए वहां पे आप इसका स्टॉल लगा सकते हैं। आपकी कमाई का एक साधन ये भी बन सकता है कुरकुरे चाट। पूरा बेच लिया है, लास्ट बचा है। अच्छा, पूरा बेच लिया। और एक चीज आपने देखा होगा कुणाल जी, आप गौर कीजिए कि आप जितने भी स्टॉल पे या जितने भी अब जितना बच्चा जो बनाया प्रदर्शनी किया है, सब जगह आपको हरियाली नजर आ रहा होगा। ये तो हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। इस चीज को नोटिस आपने किया होगा, हमने हरियाली पे काम किया, ग्रीनरी पे। मतलब कहने का मतलब अभिषेक जी, अगर बात किया जाए तो अगर कोई भी स्टॉल लगा रहा है अपना, तो वहाँ एक दो गमला आसपास होना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए, बहुत जरूरी है आज की डेट में, इसको जो हमारा वेदर, हमारा जो मौसम माहौल जो बन रहा है, वहाँ पे ग्रीनरी बहुत जरूरी है। तो आप एक चीज गौर किए होंगे, जहाँ भी जितने भी चीज सब जगह ग्रीनरी का, आप उधर गौर कीजिएगा सेल्फी पॉइंट पे, वहाँ भी ग्रीनरी पूरे जगह आप देख लीजिएगा पूरा। आपने ग्रीन एनवायरनमेंट पे ज्यादा फोकस किया है कि हमारे आसपास की जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो हरा होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे बगल में IOCL है, फर्टिलाइजर है, तो इस इंडस्ट्रियल हब बहुत है। तो इसको देखते हुए हमने इस चीज को दिया है कि नहीं, ग्रीनरी होना चाहिए। इससे क्या है कि बच्चों में, गार्जियन में एक सोच जाएगा, ग्रीनरी बहुत ही जरूरी चीज है, ग्रीनरी इज प्रायोरिटी है। ये देखिए, यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये चाट, ये कुरकुरे चाट बनकर तैयार है। थोड़ा बहुत आप अपने अनुसार इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और कुरकुरे वैसे भी आप खा रहे हैं तो कुरकुरे चाट ही क्यों ना खाया जाए, क्योंकि कुरकुरे को थोड़ा सा न्यूट्रिशियस बना दिया जाए। इस बच्चे ने उस पर यही काम किया, और मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुंह में थोड़ा सा पानी आ रहा है भाई, तो थोड़ा टेस्ट करना तो बनता है। उसमें उस एक ही चीज का कमी बता, ऊपर से नींबू गाड़ देना चाहिए था तुमको, तो समझ रहे ना। उसके पास में मैंने टेस्ट किया और नो डाउट अच्छा बना है। ऊपर से जैसे ही आप नींबू डालेंगे, एक बढ़िया चाट तैयार हो जाएगा। देखिए, ये बच्चा बना, इस बच्चे ने चना बनाया है। ये चना वैसे भी न्यूट्रिशियस होता है, चना हमारे सामने है और हम खा के आपको बता रहे हैं कि ये जनरली आप घर में भी तैयार करते हैं, और आपके लिए उतना ही बेहतर। थैंक यू वेरी मच सर। और खाते खाते और किया हर जगह डस्टबिन हर जगह लगा के रखा, हर जगह बच्चा, सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बिल्कुल। ये देखिए, ये जो स्टॉल है, ये और कुछ इस तरह से इसने बनाया है। वाह। इसका मकसद ये नहीं है कि बच्चों को ये सिखाना है कि तुम आगे जाकर चाट पे बेचोगे और पापड़ी बेचोगे। ये इसका मतलब ये है कि इस तरह से चीजें बनाई जा सकती हैं, और उसको आप प्रॉफिट लॉस के तर्ज पे मतलब सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों को प्रॉफिट और लॉस ही सिखाया गया। साइंस एग्जीबिशन में इस चीज का होना एक बहुत बड़ा पार्ट है। देखिए, यहाँ बच्चियां भी, इन्होंने टी स्टॉल बनाया है, ये चाय का स्टॉल है, चाय का स्टॉल बच्चियां हमारे बीच दिखा रही हैं। चीज था, लेकिन वो बिक गया, इतना टेस्टी जो था। अच्छा, और बहुत सारा चीज, 4 आइटम था, चारों का चारों बिक गया। चारों बिक गया। क्या क्या था बेटा? झालमुड़ी था, पेस्ट्री था, गोलगप्पा था, और क्या था? चाय था। इसके इस चीज को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा? आपने जो ये चीज हमारे बीच लाकर रखी, इसका उद्देश्य? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारा काम एक समान ही है। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज कि आज के डेट में एक समस्या जिस पे मैं आपको फोकस करवा सकता हूँ कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है। आप ग्रेजुएट हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही। आप सरकार को कोसते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि आपके यहाँ स्किल का अभाव है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये होना चाहिए, जैसा कि इस बच्ची ने बताया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, स्किल को डेवलप करते रहना चाहिए। आप जिसने एक हमारे सामने छोटा सा कॉन्सेप्ट रखा है, कई ऐसे ग्रेजुएट पर्सन है जो जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया, जैसे फास्ट फूड कॉर्नर, ऐसे करके छोटे छोटे बिजनेस लगा रखे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये स्टाफ की दिक्कत हो जाती है, तो उनको आता नहीं, जिसकी वजह से वो कर नहीं पाते। अगर आपके पास भी ये जानकारी होगी तो वहां भी आपको हेल्प कर सकता है। बहुत दूर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ भी देखिए, इस बच्चे ने क्या बनाया था? आपने चना। ये आपने चना बनाया था, और यहाँ पे देखिए तो पूरा का पूरा मूढ़ी, क्या कहते हैं, भुना हुआ चना, बहुत सारी चीज लेके बैठे, झालमुड़ी, मिठाई उठाई लेके बैठे। यस सर। यहाँ भी तमाम तरह के स्टॉल है, वो सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा की अद्यतन दिनकर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की ओर से। ये देख, क्या प्रोजेक्ट बनाया था आपने? हाउस बनाए थे, ठंडी से हाउस बनाया था। अच्छा, ठंडा से बचने के लिए। हाँ। मतलब देखिए, ये जो बच्चा अभी हमें बता रहा है, इसे मैं थोड़ा सा जोड़ता हूँ कि अगर ठंड का मौसम है, जनरली आप लोग कहीं इधर उधर सो जाते हैं, जिनके पास पैसे का अभाव होता है, वो एक साधारण सा घर भी बना सकते हैं ताकि वो ठंड से बचाव कर सके। यही बात है ना? यही बात है। चलो, धन्यवाद। फिर आते हैं, देखिए, इस स्टॉल की ओर। क्या बनाया आपने? पापड़ी चाट। और आपने क्या बनाया था? झालमुड़ी। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इन्होंने
झालमुड़ी बनाकर दिखाया। तो ऐसे ही ये सारे के सारे देखिए यहाँ पे फिर हम प्रोजेक्ट पे आ गए। अब हम फूड स्टॉल से बाहर निकलकर हम प्रोजेक्ट्स पे आ गए। और ये फूड स्टॉल को लेकर एक बात बताना चाहूंगा। आप जनरली अगर बेगूसराय जिले से है तो बेगूसराय में हमारे यहाँ रिफाइनरी का टाउनशिप है। टाउनशिप एक बहुत अच्छा मेला लगता है, आनंद मेला। वहां भी जाकर देखिए, हाई सोसाइटीज जिनको आप कहते हैं, उन हाई सोसाइटीज के बीच कई महिलाएं वहां पे फूड स्टॉल्स लगाई हुई आपको दिखाई देंगी, जो कि रिफाइनरी इंप्लॉइज से रिलेटेड होती हैं। लाइक जैसे रिफाइनरी इंप्लॉइज जो हैं, उनकी वाइफ होती है, उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वहां पे आपको नजर आएंगे। तो ये वो भी एक शिक्षा देने की कोशिश करते हैं आनंद मेला के दौरान। और आनंद मेला में हमने भी अपना बचपन जिया है, तो मैं भी टाउनशिप से रिलेटेड था, तो मुझे ये चीजें बेहतर पता है। वहां भी शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। आपने क्या बनाया था? इडली बनाया। देखिए यहाँ पे इडली भी आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब अलग अलग चीजें करने की कोशिश की गई है, या कहिए कि बच्चों को क्रिएटिव करने की कोशिश की गई है। जिस बच्चे का जिस चीज में मन लग रहा है उसको उस चीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है, ताकि शिक्षा का प्रसार और भी अच्छे से हो सके। और सबसे बड़ी बात, अच्छा आप भी खाने में लगे हुए भैया? जी। देखिए हमारे जो महोदय हैं, ये खाने में प्रशांत भैया लगातार लगे हुए, छोड़े नहीं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मुन्ने बच्चों से देखिए, इस बच्चे को देखिए कितना अच्छा है। पूछिए कितना रुपया हम दिया? कितना में लिया तुम? 10 रुपया में। 10 रुपया में लिया। अच्छा लगता है इसकी मासूमियत, और इसे आप खरीद के खा रहे हैं। इसके ये अभी से कितना अच्छा इसको लग रहा है। इसको एक बात की तो शिक्षा मिलेगी कि वास्तविकता को कैसे जिया जाए। बस बिल्कुल यही है। धन्यवाद। तो मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा, पूरा का पूरा माहौल हमने दिखाया, हमारे साथ सर भी जुड़े, सर ने अपने वक्तव्यों को रखा, डायरेक्टर सर ने भी अपनी भावनाओं को रखा। और जो एक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो विशेषता है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती की जो विशेषता है, उस विशेषता में एक बात तो समझ में आया कि सिमरिया ग्राम में चारों तरफ हरियाली के बीच स्थित यह अद्यतन दिनकर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सिर्फ शिक्षा को लेकर प्रतिबद्ध नहीं, बच्चों में मानसिक विकास को लेकर भी प्रतिबद्ध। और ये मानसिक विकास का ही एक तरीका है। जितना ज्यादा क्रिएटिविटी कराएंगे, जिसमें उनका मन लगे, वही क्रिएटिविटी कराओ ना यार, वही क्रिएटिविटी कराओ। कहीं ना कहीं बच्चों में डेवलपमेंट आएगा। और साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया हमारे डीएन सर के साथ। ये देखिए, ये सेल्फी पॉइंट है, और सेल्फी पॉइंट पे कितना ग्रीन है, क्या हरियाली के साथ। और हरियाली पे जोर देने की वजह यही है कि बेगूसराय इंडस्ट्रियल हब है, और इंडस्ट्रियल हब है तो यहीं पे हरियाली की आवश्यकता है। सर माइक के साथ ही आऊंगा मैं, तो मैं आ चुका हूं माइक के साथ। और ये देखिए हमारे डीएन सर भी। और आखिर में मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूंगा। इस पूरे के पूरे एपिसोड को आपने देखा, समझा, और अच्छा लगता हो तो ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।